राम जी महाराज की अनवे वाणी है। अर्जस पदरा के द्वारा 18 प्रारंभ हो रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो जाय, कल युग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। कल युग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो जाय। सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद न जान्यो कोई। सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद न जान्यो कोई। दुनिया सु लड़ लड़ पेट भरियो, जाय जलम यूं खोय। दुनिया सु लड़ लड़ पेट भरियो, जाय जलम यूं खोय। संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो जाय। आटो मांगे पैसा जोड़े, दे दुनिया में ब्याज। आटो मांगे पैसा जोड़े, दे दुनिया में ब्याज। घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ किम होवे काज। घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ सुन किम होवे काज। संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो जाय। अमल तंबाकू भांग तिजारो, ऊंडी लाय सताओ। अमल तंबाकू भांग तिजारो, ऊंडी लाय सताओ। के मेरी सुन पेट मारू, के पाड़ू तेरी आब। के मेरी सुन पेट मारू, के पाड़ू तेरी आप। संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो जाय। खट दर्शन सब करनी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार। खट दर्शन सब करनी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार। कह सुख देव अरुबेर भगत सु, किम उतरेला पार। कह सुख देव अरुबेर भगत सु, किम उतरेला पार। संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो जाय। कल युग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आय। कल युग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आय। संतो सुनो भेष भूलो जाय, संतो सुनो भेष भूलो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सभी संतों से फरमा रहे हैं, साधना करने वाले जनों से फरमा रहे हैं कि सब मेरी बात को सुनो। संसार के अंदर ब्रह्मा जी ने खटदशनियों की जो नियुक्ति की है, उनको अधिकार दिया है, अधिकृत किया है, ओहदा दिया है ब्रह्म ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण 6 को नियुक्त किया है ब्रह्म ज्ञान का संसार में प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अधिकार तो ले लिया, वर्दी तो पहन ली,
परंतु उसके मुताबिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार के साथ में क्या जुड़ा होता है? कर्तव्य जुड़ा होता है। कर्तव्य के साथ अधिकार और अधिकार के साथ कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है, वाइस वर्सा है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, परंतु क्या कर लिया? केवल अधिकार ले लिया, केवल पद ले लिया, परंतु पद की महिमा का पालन नहीं कर रहे हैं, पद के कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कल युग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। सतयुग था पहले, फिर द्वापर, त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग। तो जैसे जैसे स्थिति नीचे उतरती गई, वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति सब में बढ़ती गई। तो ये इनके प्रभाव से खट दर्शनी भी बचे नहीं, तो उनकी बुद्धि पर कलयुग छा गया। मतलब कलयुग क्या हो गया? आत्मा से परमात्मा में मिलन की कोई इच्छा नहीं है, बस शरीर और शरीर से संबंध संसार का ही उपाय करने में भी महत्व बुद्धि हो गई है। बुद्धि में किसका महत्व हो गया है? संसार का महत्व हो गया है, परमात्मा पद की प्राप्ति का बिल्कुल भी महत्व नहीं रहा है। तो सामान्य संसार वाले संसार में रचे बस रहे, गरकाब रहे, तो वो बात भी वहां तक भी समझ में आती है। तो जिनको ओहदा दिया है, जिनको ब्रह्म ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया है, वो ही ब्रह्म ज्ञान के मुताबिक चाल नहीं चल रहे हैं, वही ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वो भी सामान्य संसारियों की तरह शरीर संसार के सुखों में गरकाब हो गए। तो स्वयं का भी बिगाड़ा हो रहा है, और जो उनको फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उनका भी बिगाड़ा हो रहा है। डबल डबल नुकसान हो रहा है। कारण क्या? क्योंकि उनकी बुद्धि पर कलयुग हावी हो गया है। कलयुग आनर बैठो है घर में, खट दर्शन के आए। इसलिए ऐसा कलयुग हावी हो गया, तो वो सब अपने मन के अनुसार सारा काम करने लगे हैं। सारी नियमावली को उन्होंने ताक में रख दिया है, और अपने मन के अनुसार जो जो इच्छा पूरी करनी है वो पूरी करने के लिए लग गए हैं। उसके लिए जो भी करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है? हाथा जोड़ी, माथा फोड़ी और बागा दौड़ी, वो कर रहे हैं संसार के लिए। परमात्मा पद की प्राप्ति का तो दूर दूर तक लेना रहा ही नहीं है, मूल को तो छोड़ दिया है। इसलिए संतो सुनो भेष भूलो जाए, संतो सुनो भेष भूलो जाए। इसी प्रकार से अपने को इस आत्मा को भी क्या मिला है? भेष मिला है। कौन सा भेष मिला है? नर्तन का भेष मिला है। तो इस नर्तन के भेष को अपन भी सब क्या कर रहे हैं? भूल गए। क्योंकि नर्तन के इस भेष के अलावा आत्मा को अनेक बार अनेक प्रकार के भेष मिले थे। 84 वंश तो नर देही, भक्ति काज पछतायो, अलोशियार करो नर सिवरण, यो अवसर बायो। ये नर्तन का भेष नहीं मिलता तो क्या भक्ति संभव थी? तो ये मिला है, फिर भी अपन भूल गए। क्या भूल गए? कि इस नर्तन के भेष से ही आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराई जा सकती है। नर्तन को अधिकृत किया है परमात्मा ने, जिस प्रकार से खट दर्शनों को अधिकृत किया है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान के लिए, इसी प्रकार से नर्तन को ही अधिकृत किया है परमात्मा ने परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए, कि आप नर्तन के माध्यम से सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करके सदा सदा के लिए परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते हो। परंतु याद अपने को या भूल गए? भूल गए। इसलिए संतोष सब भेष अपना भूल गए। भेष का उद्देश्य भूल गए, नर्तन का उद्देश्य भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि कलयुग आनर बैठो घर में। घर में बैठा हुआ मतलब अपने घर के भीतर बैठा हुआ, अपनी बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ। मैं तो अपना किसका रह गया? भाई परमात्मा पद की प्राप्ति का रहा, केवल पद आनंद पद का रहा, या संसार का रहा? पर जिसका महत्व होता है उसी के लिए अपन सबसे ज्यादा समय निकालते हैं। तो कल की अपन चर्चा देखिए, कल का अपन खुद का मूल्यांकन करें तो कितना समय अपन ने किस चीज को दिया? संसार में 24 घंटे में से कितना समय अपन ने किसको दिया? आत्मा के कल्याण कितना दिया और संसार को कितना दिया? उससे अपने महत्व बुद्धि का मूल्यांकन हो जाएगा। और महत्व बुद्धि का मूल्यांकन हो गया तो मालूम पड़ जाएगा कि कलयुग बैठा है बुद्धि में या नहीं बैठा है। बैठा है।
कलयुग आनर बैठो घर में, खट दर्शन के आए, संतो सुनो बेस भूलो जाए। सांग बनायर स्वामी हुआ, वेद न जान्यो कोई, दुनिया सु लड़ लड़ पेट भरियो, जाय जलम यूं खोय। भाई अलग अलग खटदर्शनियों की नियुक्ति की और सबको अपना अपना अधिकार दिया, अपना अपना ज्ञान दिया, अपना अपना भेष उन्होंने प्रदान कर दिया है। तो सांग बनायर स्वामी हुआ, केवल भेष पहन लिया, केवल वर्दी पहन ली, ये तो क्या कर लिया, केवल एक सांग बना लिया, केवल एक क्या बना लिया, नाटक कर लिया। जब तक उसके भेष को पहनने के उद्देश्य की पूर्ति में नहीं लगेंगे तब तक तो भेष पहनना ही बेकार हो गया। तो स्वामी तो बन गए परंतु परमात्मा की भक्ति का भेद जाना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान का भेद जाना ही नहीं, घट के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार किया ही नहीं, देह अध्यास अभी तक छूटा ही नहीं है। तो केवल मात्र वेश पहनने से क्या होने वाला है? वेश तो कोई भी वेशभूषा पहन सकते हैं। राम तेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन कभी हुआ होगा? हाँ हुआ। तो उसमें वेश पहन लिया, वेश पहनने से क्या वास्तव में वो चीज बन जाते हैं क्या? वो तो थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए स्टेज पे चले गए, फोटो वोटो खिंचवा लिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, ताली बजा ली, खुश हो गए, वापस से तो वो के वही हो गए। तो केवल मात्र भेष पहनने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जबकि घट के भीतर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक तो इस आत्मा का कार्य होने वाला नहीं। केवल मात्र भेष पहन लेने से आंटी जी जमराज छोड़ने वाला नहीं है। वो भेष की मर्यादा को नहीं मानता है, उसको भेष से कोई लेना देना नहीं। वो केवल एक ही मर्यादा को मानता है, निज नाम की मर्यादा को मानता है, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान की मर्यादा को मानता है। वो केवल ज्ञान का भेष जिस आत्मा ने पहन लिया उसको वो सदा के लिए छोड़ देगा। और बाकी कपड़े रंगा कर कैसे भी पहन लो, सफेद पहन लो, गंवे पहन लो, केसरिया पहन लो, गुलाबी पहन लो, काले पहन लो, हरे पहन लो, उसको जमराज से कोई लेना देना नहीं है। जमराज उन वस्त्रों से कोई उसका महत्व नहीं है। वो तो जम माने मर्जाद चाल पास से नहीं आवे, दूरासु डंडो साध का दर्शन चावे। साध वो है, भेष पहनने से साध बनने वाले नहीं, भेष पहनने से संत बन जाने वाले नहीं है। भेष तो इस आत्मा को पहनना है, इस केवल ज्ञान का सत वस्त्र से आत्मा को स्नान करना है और सत्र जल से स्नान करना और सत्र वस्त्र धारण करना है। तब जाकर इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। इस आत्मा को संत बनाना है। शरीर तो कभी संत बन ही नहीं सकता, शरीर का तो गुण धर्म संत बनने का है ही नहीं। शरीर तो 5 तत्वों का है और 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो संत किसको बनाना है? आत्मा को बनाना है। बैरागी किसको बनाना है? आत्मा को और मन को बनाना है। केवल भेष पहनने मात्र से आत्मा और मन बैरागी होने वाले नहीं है। और अपन गलती ये कर लेते हैं कि स्वयं भी भेष पहन लेते हैं तो समझ लेते हैं कि हमको परमात्मा पद की प्राप्ति हो गई। या जिन्होंने भेष पहना हुआ, रंगा के कपड़े पहने हुए, और उनको अपन अनुसरण करने लगते हैं। और उनके पास में ब्रह्म ज्ञान है या नहीं, मूल ज्ञान है या नहीं, तत्व ज्ञान है या नहीं, कुदरत कला है या नहीं, इसका तो पता करो, फिर उनको अनुसरण करो। जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा। जिसके पास चीज ही नहीं उससे आप मांगने जाओ, हमको दे दो, हमको दे दो। हाँ, पड़ोसी के प्याज मांगने गए, हमको दे दो, कि हमारे ही कल खत्म हो गए, नहीं आप तो दे दो। अरे आप तो दे दो, कहाँ से देंगे? वो कह रहे मेरे पास है ही नहीं, कल हमारे घर में खत्म हो गए थे। जिद करोगे, नहीं हमको दे दो, ज्यादा थोड़ी मांग रहे, हमसे प्याज तो मांग रहे हैं, कौन सा सोना चांदी मांग लिया। हाँ, इसी प्रकार से क्या, उनको निज नाम दे दो, हमको निज नाम दे दो। अरे किसके पास होगा तो देगा, हमको केवल ज्ञान दे दो, केवल ज्ञान दे दो। किसी पास होगा तो देगा, होगा ही नहीं तो अपना समय को खराब मत करो। पढ़ पढ़ जन्म गमावे दोई, आपने समझे बुला दोई। न तो वो उनको पता है और न उनके अनुसरण करने वाले को पता है। बस 52 अक्षरों का ज्ञान को पढ़ लिया, सीख लिया और सुना दिया, उसमें सब राजी हो रहे हैं। बहुत अच्छी कथा की, बहुत अच्छी कथा की, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और उस ज्ञान के अंदर अपने को तत्व ज्ञान मिला नहीं मिला, 60 शब्द मिला नहीं मिला, कुदरत कला मिली नहीं मिली, इसका तो थोड़ा सा विचार करो। और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जबरदस्ती किसी से क्या मांगोगे? किसी के पास है ही नहीं तो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को खराब कर रहे हैं। इसलिए भेष किसको पहनना है? शरीर को नहीं, भेष आत्मा को पहनना है।
ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माय रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध न जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। ग्रह को छोड़ना तो आसान है, पत्नी को छोड़ना आसान है, धन को छोड़ना आसान है, बच्चों को छोड़ना आसान है। ग्रह को तस्कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तस्कर फेरी, और लड़का तस्कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। यहाँ एक दो लड़के को छोड़ा और वहां आश्रम बना लिया, और आश्रम में कितने शिष्य, कितने चेले बना लिए। तो यहाँ तो एक दो लड़के थे, वहां तो कितने कितने, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। इस प्रकार से घर को छोड़ने से, केवल मात्र भेष पहनने से माया क्या छोड़ देगी क्या? माया छोड़ने वाली नहीं, माया तो सब जगह ही रहने वाली है। घर में भी उतनी है और जंगल में भी उतनी ही रहने वाली, आश्रम में भी उतनी ही रहने वाली है। ये तो और बंधन में बन जाते हैं। जैसे बेल भाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करे उपाय। कोई बेल है, ये तो और आगे से आगे उलझती जा रही, उलझती जा रही, उलझती जा रही, फंसती जा रही, अब निकलना संभव नहीं है, अंदर की अंदर ही उलझती जा रही है। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करी उपाय। जितनी चीज को ज्यादा छोड़ेंगे ना, उसका उतना ही ज्यादा क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? अहंकार आएगा। कितने करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति में अहंकार जो आएगा, और 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ने में भी उतना ही अहंकार आएगा, ज्यादा आएगा? है ज्यादा आएगा। तो जितनी ज्यादा संपत्ति छोड़ेंगे उतना ज्यादा क्या आएगा? अहंकार आएगा। और अहंकार के साथ में तो परमात्मा पद की प्राप्ति संभव ही नहीं है। एकदम नन्हे बन गए, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप फूक की खूब, तब जाकर काम बनेगा। गरीब नवाज बिड़द वाको धींग नवाज न कोई। परमात्मा का बिड़द ही क्या है? जो गरीब है, नन्हे हैं, छोटे हैं, उनको परमात्मा अपने निष्कर में स्थान देते हैं। जो मोटे बने रहते हैं उनको परम पद में, केवल पद आनंद पद में प्रवेश है ही नहीं। ये उनका बिड़द ऐसा वो निभाते हैं कि नन्हे बन जाओ तो वो अपने को संभाल लेंगे। बच्चा जब तक नन्हा होता है तो माता बार बार संभालती, 17 काम छोड़कर भी उसको संभाल लेती है। बड़ा हो जाता है, खुद के खुद करने लग जाता है, फिर संभालती है क्या? फिर नहीं संभालती है। तो इसी प्रकार से अपन नन्हे रहेंगे तो परमात्मा अपने को संभाल लेंगे, और मोटे बन जाएंगे तो ठीक है, तेरी इच्छा हो जो कर, तू खूब वैसे ही खूब होशियार है, मेरी जरूरत तेरे को कहाँ पर है। ऐसे ही होता है ना, तो खुद ही गणो होशियार है, हमारी जरूरत है ना कौन है, तो कौन है तो बात ठीक है, संभालने की वाली बात ही नहीं है। लघुता से प्रभु दूरी, ये सिर दूरी। चींटी नन्ही होती है फिर भी उसको क्या मिल जाती खाने को, और हाथी मोटा होता है तो उसके क्या सिर पर तो धूल ही आती है। तो मोटा बनने से काम बनने वाला नहीं। और मोटा कौन बनाता है? ये अहंकार बनाता है। और जितना अपन त्याग करते हैं बाहरी अंग वस्तुओं का, उतना ही उसका त्याग का क्या आता है? अहंकार आता है। भेष पहनने का भी अहंकार आता है और त्याग करने का भी अहंकार आता है। और जितना ज्यादा अहंकार बढ़ता जाएगा और प्रभु से क्या बनती जाएगी? दूरी बढ़ती जाएगी। परमात्मा के तो अपने को नजदीक आना है और दूरी बढ़ रही है। तो जैसे बेल बाग में रुचि माही रही है रुझाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। किस किस को छोड़ोगे? काम तजेते क्रोध न चाहिए, क्रोध तजे लोभा, लोभ तजे अहंकार न चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। किसी को कामना ने तज दिया तो भी लोभ तो रहेगा, लोभ भी तज दिया तो क्रोध रहेगा और अहंकार रहेगा। और सबसे बड़ी जिनी माया क्या? मान बढ़ाई शोभा की। वो तो सबको लगी हुई रहती है कि मेरी प्रशंसा सब जगह हो, सब जगह मुझे पूजा जाए, सब जगह मेरी तारीफ हो, ये मन में भावना रहती है। और जो प्रशंसा करता है तो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। हाँ, और कोई निंदा कर देता है तो दुखी हो जाते हैं। वो 2 शब्द बोलता है तो बदले में 4 शब्द बोल देते हैं। तो अभी तो परमात्मा महत्व में नहीं, अभी संसार महत्व में है। अन्य के शब्द अपने महत्व बुद्धि में छाए हुए हैं।
ताकि उनको ईंट का जवाब किससे दे सकूं? पत्थर से दे सके। तो महत्व किसका है? जिसका महत्व परमात्मा है। तो वो कहे तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो बन बुआर। वो तो छुट्टी दे देता है कि जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहां से जाए। किसी ने अपनी निंदा भी कर दी तो छोड़ दो, कि जिसमें जैसी बुद्धि है वैसी तो बात करेगा। बाजार में बुद्धि मिलती है क्या? बाजार में बुद्धि मिलती नहीं है। बुद्धि पर विवेक तो सदगुरु के ज्ञान से जागृत होता है, तब जाकर काम बनता है। बाकी सब पैसे वाले कितने होते हैं? सब बुद्धिमान होते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, उनके पास में ज्ञान की कमी नहीं होती है। इसलिए तो सरस्वती और लक्ष्मी का मेलाप ज्यादा रहता नहीं है, अपोजिट है। ज्यादा मिलाप नहीं रहता है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इस मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये गम मिले भाई। तो किसको बैरागी बनाना है? आत्मा को और मन को बैरागी बनाना है कि माया में रहते हुए, क्योंकि माया तो शरीर भी माया है, ये तो जब तक है तब तक माया में ही है। तो माया में रहते हुए इसकी आसक्ति से अपने को अलग रहना। मैं जल में रहूं तो, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। संसार में रहना, ग्रस्त में रहना, व्यवसाय में रहना, पर कैसे रहना? निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। केवल सांग बना लेने से काम बनने वाला नहीं है, केवल विशेष मत पंथ संप्रदाय के कपड़े पहन लेने से काम बनने वाला नहीं है। सामान्य अवस्था में रहकर भी मूल चीज क्या है, तत्व चीज क्या है, उसको पकड़े, जड़ को पकड़े, सदगुरु विधि को पकड़े तो काम बन जाएगा। न दोष या में न वहां में। सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई। चाहे आप खड़दसनी हो और आपको भी भेद मिल गया परमात्मा प्राप्ति का, तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और आप सामान्य गृहस्थी हो और आपको भेद मिल गया परमात्मा प्राप्ति का, तो आप भी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। ये तो बाहरी अवस्था है। वर्दी तो वॉचमैन की भी होती है, वर्दी का कोई महत्व है? नहीं है। सांग बनायर स्वामी हुआ, भेद न जान्यो कोई। मेल किसका? महत्व किसका? भेद का, रहस्य का। संसार का कोई भी काम करना हो तो भी उसका भेद चाहिए। हलवा बनाना है, आटे का हलवा, आटे का हलवा बनाना है तो उसमें 1 गिलास पानी डालेगी तो 1 नहीं डालोगे, और 3 डाल दोगे तो हलवा नहीं बनेगा, लेंगटा बन जाएगा। तो वो भेद तो सब में चाहिए, बिना भेद के तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए केवल मात्र वेश पहनने से काम होने वाला नहीं, जब तक भेद सदगुरु से प्राप्त नहीं होगा। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो भेद न जान्यो कोई, दुनिया सु लड़ लड़ पेट भरियो, जाए जलम यूं खोय। दुनिया से क्या कर रहे हैं अपन? लड़ लड़ कर पेट भर रहे हैं। मतलब सब चीजें मेरी 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 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब क्या होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। और इसके लिए मेरी प्राप्त करने के लिए सुबह से अपन क्या करते हैं? अभी सुबह सबसे पहले बात हुई भागा दौड़ी, फिर हाथा जोड़ी, नहीं तो लास्ट में माथा फोड़ी। लड़ लड़ सु दुनिया सु लड़े लड़ पेट भरियो, जाए जलम यूं खोय। जितना बार खड़दसने के लिए फरमा रहे उतना ही अपने लिए। खड़दसने भी क्या कर रहे हैं भाई? अपने केवल भेष पहन लिया और मूल ज्ञान को छोड़ दिया, और केवल शरीर संसार के सुख का उपाय कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस आत्मा को भी क्या मिला? ये नर्तन का भेष मिला है। और आत्मा को नर्तन का भेष मिलने के बाद में भी किसमें उलझी हुई है? केवल पेट भराई के उपाय तक ही। दुनिया सु लड़े लड़ पेट भरियो। पेट तो एक है, पेट तो फिर भी आंटी जी बढ़ जाता है, परंतु पेटियां बढ़ती नहीं है। उसके लिए लड़ाई भी करते हैं। मुझसे ठगे भरे एक उदर, पशु संज्ञा पाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुंह से ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं। किसके लिए? पेट भरने के लिए। सतगुरु कहते हैं पेट तो एक है भाई, वैसे ही बढ़ जाएगा, बिना लड़े ही बढ़ जाएगा, बिना झूठ बोले ही बढ़ जाएगा, बिना कपट किए बढ़ जाएगा। परंतु ये पेटियां नहीं बढ़ती है ना। और एक पेटी बढ़ जाती है, दूसरी तिजोरी, दूसरा लॉकर खुलवा लेते हैं, तीसरा लॉकर। एक अलमारी साड़ी से भर गई तो दूसरी अलमारी वो भर देते हैं। भर देते नहीं? भर देते हैं, हाँ वो भी कम बढ़ने लग गई। ये तो सब पुरानी आउटडेटेड हो गई, फैशन में नहीं रही। इतनी बड़ी है तो भी फैशन में नहीं रही, क्योंकि मन कभी तृप्त होता नहीं है। तो इनको उपाय करने के लिए अपन कितना कर्म बंधन अपने साथ में बांध लेते हैं।
दुनिया से लड़ रहे हैं मतलब किसको सुखी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अपना एक पेट भरण के खातिर कितना रावण रोसे है, कितना रावण रोसे है, थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है, कारो गर्व कर तू मनवा कहाँ पर तू इतरावे। किसके लिए? शरीर संसार के सुखों के लिए। किसके लिए? इतन मीठा माल खवा निस दिन पाले पोसे। फिर कहते हैं मेरी हेल्थ बहुत हो लगी, खा क्या रहे पता ही नहीं, फिर कहते मैं मोटा बहुत हो गया। इतने मीठ, हंसी क्यों आ गई? अंतिमा जी आप तो पतले हो। इतने मीठा माले खवा निस दिन पाले पोसे, अपना एक पेटेरी आग बुझावन खातिर कितना रावण रोस है। कितने जीवों को अपन रोज दुखी करते हैं केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। तो कर्म बंधन तो बंध गए और किए हुए कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई धंधा करना कैसे करोगे? आटे में नमक डालो उतना चलता है, परंतु आप तो क्या करते हो? नमक की रोटी बनाने की कोशिश करते हो, परंतु आटे में नमक डालोगे तो भी कर्म बंधन तो है ही, बंधन नहीं बंधने वाला है। और दिन और रात अपन उसी का ही उपाय कर रहे हैं। दुनिया सू लड़ लड़ पेट भरियो जाए जलम यूं खोय, जाए जलम यूं खोय। कितना समय निकल गया, हर दिन ऐसे ही निकला जा रहा है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में एक तो दिवालो और झांसी जन्म लिखे, सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहा न दीजिए, इनमें कहाँ भलाई। जो भी अपन मूल पूंजी लेकर आए हैं वो तो परमात्मा को चुकानी है, उसके ऊपर उसका ब्याज भी चुकाना है। उसके अधिक जो होगा वो अपनी कमाई होगी, वो कमाई तो भेद से ही आएगी, बाकी तो आने वाली नहीं है। और आज का ही घाटा, आज का दिवाला, आज का ही कर्जा तोड़ी है। हर बार परमात्मा ने अपने को नरदई प्रदान की, उसमें 100 रुपये पूंजी अपन को उधार दी, तो वो तो चुकाने का संभव अवसर था ही नहीं। तो आज ये भेष मिला इस आत्मा को, कौन सा? नरदई का भेष मिला है, तो अपने को चुकाना, और चुकाने की बात को तो क्या किया? भूल गए। संतोष सुनो भेष भूलो जाए। इस नरदई में तो अनंत जन्मों का अपन जो उधारा है वो चुकारा कर सकते हैं, परंतु चुकाने की नियति नहीं है। कदम चुकाने की उसकी नियति नहीं है, नियत बिगड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कलयुग आनर बैठो है घर में। संसार में भी कोई उधार लेता है, पैसा होता है और बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीता है, परंतु उसकी बुद्धि पर कलयुग बैठ गया तो देने की वापस नियत रखता नहीं। कह देता मेरे पास तो पैसे नहीं, चाहो तो 50% में सेटलमेंट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने जोरावर हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस आत्मा को भी ये नर्तन का भेष मिला हुआ है, परंतु कलयुग ऐसा आकर बुद्धि पर हावी हो गया है कि अनंत जन्मों का जो ऋण है वो आज चुकाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वो चुकाना चाहते नहीं। चुकाना चाहे तो जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सने रे, रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले रे। जन्म जन्मांतर का जो अपना उधारा है, दिवाला है, घाटा है, कर्जा है, वो आज चुका सकते हैं। सारा हिसाब किताब नक्की चक्की कर देंगे तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जब तक ड्यूज रहेगा तब तक तो 3 लोगों में फिर से चुकाने के लिए आना पड़ेगा। तो अपने को अपने भेष का ध्यान रखना है। ये भेष मिला है तो केवल भेष को अपने को पेट भराई तक सीमित नहीं रखना है, सहज वृत्ति के अंदर आ जाना। किसी ने अपना थोड़ा सा हिस्सा मार लिया तो भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि उसका ज्यादा भी वो वहीं छोड़कर और उसका कम भी वो वहीं छोड़कर जाएगा। कोई भी साथ ले जाने वाला नहीं, साथ जो जाने वाली है राम नाम के
मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। और अपन धन दौलत के पुजारी बनकर लड़ रहे हैं। दुनिया सू लड़े लड़े पेट भरियो, जाए जलम यूं कोई, जाए जलम यूं कोई। तो कीमती नर्दे मिली, वापस से मिलने वाली नहीं, बार बार नर्द ही नहीं रे। कल्लू अपनों का जन सुखियाण जीवरी। हमारा सतगुरु जी ने लाज अनंत सूरी सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने को इतना उदाहरण देकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं, और आज खड़दर्शनियों का उदाहरण देकर अपने को समझा रहे हैं। आटो मांगे पैसा जोड़े, दे दुनिया में ब्याज, घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ की में होवे काज। खड़दर्शनी बन गए, भेष पहन लिया, और किसके लिए? ब्रह्म ज्ञान को प्रचार प्रसार करने, घट के भीतर स्वयं भी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करे और दूसरों को भी साक्षात्कार करावे, इसका उद्देश्य था। परंतु वो काम तो किया ही नहीं, केवल शरीर तक सीमित रह गए। और क्या कर रहे? आटो मांगे पैसा जोड़े। सब जगह से गृहस्थियों से ज्यादा लेने की भावना है, और ज्यादा से ज्यादा संग्रह करते जा रहे हैं। अब इतना इकट्ठा हो गया कि यूज तो इतना आ सकता नहीं, तो इतना धन हो गया तो क्या किया? उसको मार्केट में ब्याज पर लगा दिया। अब सारी चिट्ठियों का हिसाब किताब रखना भी जिम्मेदारी हो गई। भेष पहनने के बाद में मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं? पहले तो घर में तो थोड़े से ही रुपए थे, जब भेष नहीं पहना था तब तो इतना मैनेजमेंट करना नहीं पड़ता। अब तो इतना बड़ा संप्रदाय, इतना बड़ा ट्रस्ट बना लिया भेष पहनने के बाद में, तो वहां तो करोड़ों करोड़ों का हिसाब रखना पड़ता है कि वहां इतने इन्वेस्ट किए, वहां इतने इन्वेस्ट किए, वहां का इतना रिटर्न आ रहा, सारा हिसाब किताब देखना पड़ता है। आटो मांगे पैसा जोड़े। तो ये तो जैसे बेल बाग में अरुजी माही रही अरुजाई, जो इन्होंने भेष पहन लिया वो भी इसी में उलझ रहे हैं, और अपन भी उसी में उलझ रहे हैं। आगे से आगे की प्लानिंग, आगे से आगे पालेंगे। एक फैक्ट्री हो गई तो दो हो गई तो 3, आगे से आगे प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। और उसको ज्यादा पैसा हो गया तो अब उसको संभालने की, अवेड़ने की भी तकलीफ हो गई है। तो क्या किया? उसको दुनिया में दे ब्याज। हाँ, अनेक प्रकार से उपक्रम कर रहे हैं कि ज्यादा पैसा मेरा बढ़ता चला जावे। ये उपक्रम नहीं कर रहे हैं कि मेरी भक्ति बढ़ती चली जावे। इसका मतलब कलयुग आनर बुद्धि पर बैठा हुआ है, तो वो अपने को ऊपर पाने आने नहीं देगा, 3 लोगों से परे चौथे लोक में जाने नहीं देगा इस प्रकार को। तो घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ की में होवे काज। अपना तो अपन अपना न्याव करते नहीं, अपना काज तो करते नहीं, और क्या करते? वो यो की दो थू कई की दो थारो। सबका न्यावड़ा कर देते अपन, वो सही है वो गलत है, उसने अच्छा किया उसने बुरा किया। अपन का जज बनाया गया परमात्मा ने अपने को। जज की नौकरी तो दी नहीं ना, या दी? तो अपन तो सबके जज बने पड़ते हैं, कोई बनाते ही नहीं जज, वो कहते ही नहीं अपना न्याय करो, तो भी आगे जाकर उनका न्याय करने लग जाते हैं, सबका निर्णय सुना देते हैं। तो घर घर को सुन न्यावत छाव, ओखी में होवे काज। इस प्रकार से अपना काज तो नहीं होगा ना, दूसरों की पंचायती करने में अपन रह जाते हैं। रहते नहीं रहते हैं। हाँ, तो रहना भी नहीं चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा हो, जो आवे सो आने दीजिए, जो जावे सो जाने दीजिए, जो हंस तेरा होई, वो तुमसे बिछड़े नहीं सोई। अपने को किसी का न्यावड़ा करना नहीं है। न्याव करने के लिए किनकी रचना की परमात्मा ने? धर्मराज को। धर्मराज की सृजा हुआ है, उनका काम उनको करने दो। और इस प्रकार से दूसरों की बातों में ध्यान रखने लग जाएंगे तो अपनी भक्ति से अपन वंचित हो जाएंगे। तो खड़दर्शनी भी यही कर रहे हैं और अपन भी यही काम कर रहे हैं। अमल तंबाकू भांग तिजारो, हुंडी लाय सताओ, के मेरी सुन पेट मारू, के पाड़ू तेरी आप। अपना इतना अहंकार हो गया वर्दी का, पद का, और उसके बाद में भक्ति तो प्रवेश है ही नहीं।
भक्ति नहीं है, और ऊपर से क्या करने लगे, नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगे। अमल है, तंबाकू है, भांग, तिजारा, इस प्रकार से अनेक प्रकार की है। और फिर एक बार नशीली वस्तु का सेवन करने की आदत पड़ जाती है तो फिर तलब ऐसी लगती है कि वो छूटती नहीं है, वो नहीं मिलती तो लाई लगती है अंदर। फिर शरीर के अंदर क्या लगती है, बस जब तक नहीं मिल जावे बस तब तक चैन आता नहीं है। फिर ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एन केन प्रकार, जो कहते हैं ना वो आजकल वो बाइक पर चलते चेन खींचने वाले, वो क्या होते हैं, सब वो नशीले वस्तुओं के अभ्यस्त होते हैं, सेवन करने वाले होते हैं। उनको पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए तो वो जा रहे होते हैं रास्ते में, उनके गले की चेनें लपट कर सस्ते पैसे में उनको बेच देते हैं और उसके बदले में नशीली वस्तुओं को खरीद कर सेवन कर लेते हैं। ऐसी लाय लगती है कि वो एन केन प्रकार व्यक्ति उसका उपाय करने में लग जाता है। तो क्या कहते के मेरी सुन पेट मारू के पाड़ू तेरी आप, या तो मेरी बात मान ले, जितना मैं लिखवा रहा हूं कि तुझे दान दक्षिणा देनी है तुम्हारे इतनी तो लिखना ही पड़ेगा, कहते नहीं कहते है, तुम तो गृहस्थी तुम्हारे हमने इतना लिख दिया, 1 लाख रुपए लिख दिया, देना ही पड़ेगा, नहीं तो के पाड़ू तेरी आप, नहीं तो तेरी इज्जत उतार दूंगा सबके सामने कि तू इतना कंजूस है, इतना कमाता है फिर भी देता नहीं। अनेक प्रकार से नहीं देने पर निंदा करने लगते हैं। इसी प्रकार से संसार में अपनी कोई बात नहीं मानते तो अपन क्या करने लगते हैं, तो वो और उसमें अपना कोई फर्क हुआ क्या, सेम स्थिति चल रही है। खट दर्शन सब करनी छोड़ी राख्यो तन अहंकार, कह सुख देव अरु बेरे बगसु किम उतरेला पार। हरदसनियों ने अपनी करनी, अपने मुख्य उद्देश्य को, मुख्य कार्य को तो छोड़ दिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का और उनका प्रचार प्रसार करने का, और शरीर संसार के सुखों तक ही सीमित रह गए। और बल्टे उल्टा पद का क्या आ गया, अहंकार आ गया। तो कह सुख देव अरु बेरे भगसु, और जो सच्ची भक्ति करते हैं, जो उनकी बात को फॉलो नहीं करते, वो हद के व्यवहार तक सीमित नहीं रहते हैं, जो वास्तव में भक्ति करते हैं वेद के साथ में, तो उनको महत्व नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो उनसे क्या करने लगते हैं, बेर करने लगते हैं। इसी प्रकार से अपन सब केवली की भक्ति से जुड़े हुए फिर भी एक दूसरे में बहुत ज्यादा बेर रखने हैं कि वो मुझसे आगे नहीं बढ़ जावे, छोटी छोटी बातों पर इतना बेर करने लगते हैं। तो ऐसे तो भवसागर से पार होने वाले नहीं, भले ही आप खूब सालों से सत्संग कर रहे हो, खूब सालों से भक्ति में लगे हो, यदि आप अन्य भक्ति करने वाले जनों के गट में अभी आपके सहजता का भाव नहीं है, बेर का भाव है, तब तक तो काम बढ़ने वाला नहीं है। कि मैं उतरेला पार, ऐसे तो पार उतरने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तक तो राग द्वेष छूटे ही नहीं, अभी तक तेरी मेरी छूटी ही नहीं, अभी तक तो सब में समान रूप से ब्रह्म नजर आया ही नहीं, तो ब्रह्म को कहाँ प्राप्त करोगे, इस प्रकार से तो प्राप्त होने वाले नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, दिव्य हो केवली भगवंता ने, दिव्य हो जीवा तारण जहाज ने, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो राम सभा में राम राम सा